तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक, पहली बात। और देखो इस मतलब कि इस टाइम इंटरवल में तुम लोग कमेंट करके बताना अगर एक भी टॉपिक या अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर छूटा हो तो कमेंट में बता देना, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग अगर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 3 ही चीज़ पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना है, और बैटरीज और कोइरोजन के बारे में पढ़ना है, ठीक। पहली बात ये हो गई। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, ईएमएफ ऑफ सेल्स आते हैं, ठीक है। अभी आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर उसका नर्स्ट इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी और इनॉट सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर और फिर फैराडे का पहला और दूसरा लॉ पढ़ना है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में इसमें कोलोरॉस लॉ है तो उसके बारे में पढ़ना है। बैटरीज एंड कोइरोजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स में कौन कौन से होते हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल में तो सेकेंडरी बैटरीज में क्या क्या आते हैं, लीड स्टोरिंग बैटरीज, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और देखो प्राइमरी सेल्स जैसे होते हैं कि जो एक बार यूज़ होते हैं, जो वॉच में होते हैं। सेकेंडरी सेल जो जैसे कि इन्वर्टर वाली बैटरीज होती हैं तो वो एक लीड की होती है और निकल की। आप लोग मोबाइल फ़ोन में भी सुने होंगे कि लीड वाली बैटरी है, हाँ, निकल वाली बैटरी है, तो आप लोग सुने होंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और लास्ट टॉपिक है कोरोजन। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अब देखो क्या क्या तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक एग्जांपल होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे देखो ये रिप्रेजेंटेशन है डेनियल सेल का। इसमें क्या होता है, एक जिंक का और एक कॉपर का, यहाँ पे एक मेटल होता है, देखो जिंक है और ये कॉपर का है, चलो ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशंस में एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है। और फिर उसके बाद एक उसी को जैसे जिंक का एनोड है तो जिंक का ही यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है ZnSO4, और ये कॉपर है तो ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ जिंक एंड मेटल जिंक एंड कॉपर मेटल नोन एज डेनियल सेल। और फिर इसका काम क्या होता है, केमिकल, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी को जो लिबरेट करता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल का से नाम का मतलब ही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल को बनाना, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है उसी का काम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ठीक। तो ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि फिगर का है। तो अब बस इसमें यही चीज़ जानना ही था, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, यहाँ से जो आयंस होते हैं, यानी कि अगर मान लो अगर एक जगह से घट रहा है एक जगह से बढ़ेगा, यही होगा ना। तो ये जो होता है ये इसमें जो होता है कि आयंस को मेंटेन किए रखता है, बस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यही होता है। तो देखो डेनियल सेल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोग क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये देखो ये इसका लेफ्ट साइड होता है, जैसे आप लोगों के हैंड के जैसे ये आपको सीधा हाथ है तो ये राइट साइड हो गया है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है, ये बात। और लेफ्ट पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और फिर देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट में देखो ये क्या है, Zn एनोड, ठीक है। अभी आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों एनोड कैथोड रखा जाता है ना। तो अभी ये चीज़ जान लो कि लेफ्ट में एनोड होता है तो यहाँ पे एनोड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैथोड होता है, ठीक। और फिर उसके बारे में क्या बताना है डेनियल सेल्स में। देखो डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन अगर मतलब अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट ऐसे बहेगा, समझ गए। ये बात हमेशा याद रखे रहना, फिजिक्स में भी काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ है, वो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो करंट का मूवमेंट कहाँ हुआ, कैथोड से एनोड हो गया, ये बात याद रखे रहना, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जो सेल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और बस ये इतना चीज़ याद रखें। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं उसमें डिफरेंस देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि देखो लिटिक मतलब इलेक्ट्रो, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ के जो बनाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक तो वो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है।
ठीक है। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम या डिफरेंट हाफ सेल्फ, अभी जैसे हम लोगों ने डेनियल सेल्स में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, Zn और Cu का कॉम्बिनेशन था, ठीक। तो इसमें देखो सेम भी हो सकता है, Zn भी हो सकता है, Cu भी हो सकता है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम और डिफरेंट हाफ सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेल कंटेन सेम इलेक्ट्रोड एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखे रहिएगा। और फिर इसमें जो एनोड, देखो इसका एक ट्रिक होता है लोन, LOAN, L से हो गया लेफ्ट, ठीक है। और फिर जैसे ये यहाँ पे हम लिखे थे LOA, और फिर यहाँ पे N मान लो, ये L से हो गया लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट साइड में होता है, O से हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, A से यहाँ पे एनोड पे निगेटिव होता है, ये बात याद रख लेना, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखे रहना, ठीक। तो देखो और यहाँ पे क्या, अब इसका ये उल्टा होता है, यहाँ पे एनोड पे निगेटिव है, तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव, यहाँ कैथोड पॉजिटिव, यहाँ कैथोड निगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बहता है और यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बहता है, तो करंट जो होगा वो यहाँ पे कैथोड से एनोड होगा और यहाँ पे एनोड से कैथोड करंट जाएगा। यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ पे सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है ना, देखो मान लो दो सॉल्यूशन है, एक M1 का और एक M2 का, ठीक, M1 का M2 का। M1 क्या है, वो उसका इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड है, और M1 का जो एक्वस सॉल्यूशन है, और M2 का भी एक एक्वस सॉल्यूशन, और वो M2 का एक सॉलिड इलेक्ट्रोड है। देखो M1 जो है वो जैसे मतलब कि M1 जो है वो सॉलिड है, यानी कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड गल मतलब उसके सॉल्यूशन में गल गया, इसका मतलब ये है। और M2 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में है और वो जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक गया और इलेक्ट्रोड का मोटाई बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एनोड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड है, ये कैथोड होता है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये इससे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये M2 क्या है, देखो यहाँ पे पहले प्लस में और यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये डिफिनेशन आप लोगों को 100% क्लियर होनी चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बस यही याद रख के रहना, बाकी उसका उल्टा रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल क्या होता है, द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि सीधा सीधा मतलब यही है कि डेनियल सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन से मिला होता है। कहने का मतलब है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है डेनियल सेल। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सेल, ठीक। देखो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो जिंक है वो इनिशियली यहाँ पे इसका चार्ज 0 है, अब फाइनल उसका चार्ज कितना हो गया, देखो जिंक पे हो गया +2, यहाँ पे आया -2, ठीक। तो देखो ये 0 है और यहाँ पे +2 हो गया जिंक, ठीक। तो इसने क्या किया, +2 होने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इसका मतलब कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो ये देखो सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में जिंक होगा। जिंक का क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ जा रहा है और H2SO4 ना, तो यहाँ पे देखो H का जो है H2, यानी कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे -2 में होगा, ये यानी कि यहाँ पे -1 में आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, ये कैथोड होता है, याद रखे रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सेल का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द निगेटिव टर्मिनल इज, यानी कि इसमें से निगेटिव टर्मिनल पे कौन सा होगा। तो देखो हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों का एक ट्रिक है LOAN, ठीक, लोन। तो देखो L से मतलब होता है लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एनोड होता है और यहाँ निगेटिव होता है। देखो लेफ्ट साइड में Zn है, ठीक, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यही निगेटिव होगा, तो ये Zn को टिक करेंगे। और यहाँ पे Zn2+ भी है, तो हम लोग Zn पे टिक किए, Zn2+ पे क्यों नहीं टिक किए। तो देखो इसका
क्योंकि देखो जो Zn है, Zn का मतलब है कि ये एनोड है और ये उसका उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। तो निगेटिव होता कहाँ पे है? एनोड पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया Zn। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो वहाँ पे होता है Zn2+। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन था सेल का, तो देखो ये एनोड है, ये सॉलिड है, और देखो यहाँ पे प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है? और अगर पूछ लेता है रिडक्शन हाफ सेल, तो Mn2+। तो इसका मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में पूछा है निगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो Zn लगेगा। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो वो हो जाता है Zn2+। ये छोटी छोटी बातें याद रखे रहना। और क्वेश्चन में मान लो पूछ लेता पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका Cu लगा देते हैं। ठीक, और अगर पूछ लेता है कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे लग जाता है Cu2+। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, डेनियल सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब बारी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक, तो देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझो। ठीक, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? मान लो ये एक मेटल है ए, ठीक, और ये उसी मेटल का एक सॉल्यूशन है ए मतलब ए मेटल है, ए का रॉड है इलेक्ट्रोड, और उसी ए का ये सॉल्यूशन है। जैसे मान लो ये है Zn, ये है ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक, तो अब क्या होगा कि अब जैसे कि मान लो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रोड अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर दिया। ठीक, अब इस पॉजिटिव मतलब इस पॉजिटिव निगेटिव की इंट्रैक्शन से जो यहाँ पे पोटेंशियल अब डेवलप होगा, इसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझे? जिससे फिर से समझाने कि जैसे मान लो ये Zn की रॉड है और ये एक Zn का सॉल्यूशन है। अब Zn की रॉड ने क्या किया कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और अब ये पूरा दे चुका है, तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इन सॉल्यूशन मतलब कि इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा निगेटिव पॉजिटिव के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका जैसे डेफिनेशन देखो कुछ इस तरीके से समझ लो, व्हेन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रोड है जो उसी अपने ही मतलब कि आयंस के सॉल्यूशन में अगर वो कांटेक्ट में, सो द टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की, एंड देन द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन से नाम से ही लग रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, देखो व्हेन मेटल रॉड लूज इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन, जैसे कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये मेटल रॉड यहाँ पे क्या किया कि निगेटिव चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कर दिया। तो जब ये लूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, और अगर व्हेन मेटल रॉड गेन इलेक्ट्रॉन बाय सॉल्यूशन, यानी कि अगर इस सॉल्यूशन से अगर ये रॉड है, ये इस रॉड के अगल बगल जो पॉजिटिव बना हुआ है ना, अगर यहाँ पे निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अगर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या हो जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो ये दो बातों को जिसे याद रखे रहना। जैसे IUPAC ने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, लेकिन हम लोग अलोन मतलब कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल एक अलोन दिया हो, तो उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल देंगे। और ये बात याद रख ना कि जैसे मान लो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि E0 रिडक्शन इतना दिया हुआ है ना, तो उसी का निगेटिव अगर हम लोग करेंगे तो वो E0 ऑक्सीडेशन आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि E0 A+ से A, यानी कि जो एक मतलब कि मान लो एक कोई भी चीज़ है, जैसे A है ना, A+ में है, जैसे कि मान लो वो रॉड है ना, तो वो पहले प्लस में है, तो फिर वो जीरो में आ गया, तो जीरो में आ गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.2, तो 0.2 इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है और 0.2 इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस से जीरो में आ रहा है। समझ रहे हो?
प्लस से जीरो में आ रहा है तो इसने गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब जैसे इसी को पूछ लिया कि अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.2 है, तो अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेगा तो ये हो जाएगा इसका -0.2, इसी का निगेटिव वैल्यू, समझ गए। तो देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखो ये 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E0 मान लो एक को दो रिएक्शन है ना, एक +2 से 0 में जा रहा है, तो उसका एक का ये दिया और दूसरे का ये दिया, ठीक। अब इसमें बाद एक और रिएक्शन दिया हुआ है, तो अब इसका EMF पूछ रहा है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसका E0 पूछ रहा है, ठीक। कहने का यही मतलब है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये +2 से 2 इलेक्ट्रॉन को पाया, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक सेकंड, हाँ देखो ये +2 से 0, ठीक है। ये देखो +2 से ये 0 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन पाके और इसका E0 की वैल्यू दी हुई है। अब ये +3 है, देखो +3 से +2 आया, इसकी E0 की वैल्यू दी हुई है, चलो ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन पाया, तो देखो इलेक्ट्रॉन को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका देखो जैसे ये रिएक्शन है ना, इसको ये रिएक्शन को पाने के लिए तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन उसका E0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो E0 होता है इसके बारे में एक बात याद रखे रहना कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इनडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज़, यानी कि इन सब पे ये डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखो जैसे इसको ये रिएक्शन को पाना है, तो इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स ये हो गया, 2 टाइम्स ये हो गया, 2 टाइम्स ये हो गया, लेकिन गलती से भी इसको मत 2 टाइम्स कर देना कि 0.7 है तो 1.4 कर देना ही, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा किया जाता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन और फिर देखो जैसे ये रिएक्शन को पाने के लिए इसको डबल करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको मतलब कि पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे तो बस देखो यहाँ पे ये फ़र्क आएगा कि इसको पलटने के बाद ये वाला जो टर्म है ये भी निगेटिव हो जाएगा, बस यहाँ पे यही चीज़ होगा। तो अब इसको जब पलटोगे तो रिएक्शन, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वाले रिएक्शन को पलट दिया। देखो पहले यहाँ पे ये प्लस में था, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको पलटेंगे तो पलटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा वाला हो जाएगा। देखो ये यहाँ आया, ये सब टर्म्स यहाँ आ गए, ठीक। तो अब देखो अब इससे काम चलाना है। तो अब देखो इसको पलटने के बाद जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ चुका है। तो अब क्या करना है, देखो ये देखो इससे कटा और फिर उसके बाद ये +2 है, ये तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जिससे हो गया। तो यार देखो थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, ठीक है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये आया, ठीक है। तो फिर देखो अब क्वेश्चन में जैसे ये वाला रिएक्शन पूछा है ना, तो इस वाले रिएक्शन करने के लिए दूसरा वाला नहीं पहला वाला को हम लोगों को पलटना है। तो पहला वाला देखो यहाँ पे Fe है, तो पलटेंगे तो यहाँ पे पहले Fe आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स यहाँ आ जाएगा, ठीक। और इस वाले टर्म में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब हो सकता है, मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको पलट दिए, तो देखो इसको पलटे हैं तो यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे प्लस हो गया, पहली बस ये बात है। तो अब देखो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इसके E0 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके 1.21 वोल्ट आएगा। तो 1.212 वोल्ट को टिक करो और क्वेश्चन करेक्ट। तो देखो जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक तरीके से कह सकते हो ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये उसी के थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है। देखो एकदम सेम वही चीज़ दिया हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe+2 से 0 में गया, ये उसका वैल्यू भी सेम है और इसका भी वैल्यू एकदम सेम है। तो अब इसमें कहा है कि Fe+2 +3 और Fe ना, ये तीनों ब्लॉक को एक साथ रखा गया। तो अब इसमें कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, इस क्वेश्चन में जैसे देखो यही वाला रिएक्शन फॉलो होगा। सबसे पहले उसका ये वाला स्टेप होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, चलो मतलब ये रिएक्शन मान लो आ गया। तब क्वेश्चन में कहा Fe+3 +2, ठीक है। Fe देखो है Fe+3 +2, ये सब आया। तो अब ये सब को आ गया, अब इसको क्या है कि रख दिया गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा। तो देखो तुम लोगों को रिएक्शन से ही लग रहा है कि देखो Fe और Fe+3 ये दोनों रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं और Fe+2 बन रहा है ना। तो ये वाला जो है ये इंक्रीज करेगा Fe+2। तो देखो क्वेश्चन में कह दिया Fe+2 रिमेन अनचेंज और डिक्रीज नहीं,
देखो +3 जो है वो घट रहा है और Fe घट रहा है। तो देखो Fe+3 इंक्रीज नहीं, घट रहा है। Fe+2+3 नहीं, नहीं ये भी नहीं, +3 जो है वो घट रहा है। तो देखो Fe+3 जो है वो घट रहा है, तो इसको टिक कर दो और आगे बढ़ो। देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें क्या करा है, एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अब इसमें कह रहा है कि द EMF मेजर्ड इज 0.20 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि द सेल रिएक्शन इज, यानी कि अब इन दोनों में से सेल का रिएक्शन कौन सा है। देखो A से A+ में गया, ठीक, और B+ से B में गया, यानी कि ये A जो है ये इसका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और इसको इलेक्ट्रॉन मिला, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो ये क्या बना दिया, A+ बनाया, ठीक। अब ये जो B है, ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये B बना दिया, ठीक है। यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट होता है। ये सब थोड़ा सा आना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस ये है यार। देखो A है तो A+ में चला गया, A है A+ में चला गया, B+ है ये B बन गया, B+ है B बन गया, ठीक है। अब ठीक है, कुछ इस तरीके से A है तो A+ बन गया, ठीक है, A है A+ बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर उसका B है B+ हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो अब इसका ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। तो देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं EMF के बारे में, ठीक। देखो EMF होता क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल, ठीक है। यानी कि ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उनके पोटेंशियल में ना, वही होता है EMF। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये एक डेनियल सेल है, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल है -0.2, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका है -0.2 E0 है, ठीक। और जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका E0 जो है वो है मान लो 1.8, ठीक है। तो अब जैसे कि -0.2 और ये 1.8, तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है EMF। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे -0.2 है तो और ये 1.8 है तो ये 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ इसका EMF जो है वो 2 हो जाएगा। और याद रखना EMF तब मेज़र किया जाता है जब करंट उसमें से नहीं बहता है, ठीक है, ये करंट उसमें नहीं बहता और ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज एक तरीके से होता है। ये दो बात याद रख रखना कि EMF क्या होता है, उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है और तब मेज़र किया था जब उसमें करंट नहीं बहता है। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ सेल है ना, तो इन दोनों के दोनों E0 का जो डिफरेंस होता है वही होता है EMF। तो अब देखो इसका फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं। EMF देखो EMF है, देखो एक होता है EMF भी देखो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है E सेल और एक होता है सिर्फ E सेल और एक E0 होता है। तो जैसे ये इसमें हम लोग बात किए हुए हैं कि उसके मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है तो वहाँ पे E0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं किया हुआ है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो EMF है तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला याद रखे रहना। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट और निगेटिव जो होता है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है और ये कैथोड का सेम वही चीज़ उतर गया। अब जैसे इसको इधर रख दिया गया और इसको इधर रख दिया गया क्योंकि E जैसा है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों को जैसे याद हो ही जाएगा अपने आप, जिसको ये वाला फार्मूला समझ में आ गया उसको ये वाला फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है कि EMF इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। क्यों राइट साइड, क्योंकि जो कैथोड होता है, याद करो, देखो हम याद करो कि LOAN, L लेफ्ट साइड में क्या था, एनोड था, ये चीज़ याद रखे रहना, और राइट साइड में क्या था, कैथोड था, ठीक है। तो तुम लोगों को कुछ नहीं याद करना है, कुछ तुम लोगों को सिर्फ ये याद करना है EMF क्या होता है भाई साहब। EMF जो होता है वो इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड वाले जो इलेक्ट्रोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बस इसका ये याद रखना है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की होता है, तो ये वाली वैल्यू रखा गई। अब इसको इधर पास कर दिया गया ताकि थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। तो EMF इज इक्वल टू E माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहना। अब देखो 2013 में वो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, इसमें हाफ सेल दोनों का दिया हुआ है, यानी कि देखो जैसे Zn है
तो Zn का ये दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाता है। और कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Zn का। और फिर देखो ये Ag का, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Ag का ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग सीधे से यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ से आए हुए, देखो EMF ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इसी फार्मूले का सब के सब मॉडिफिकेशन होता है। मेन इसका फार्मूला यही होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो ये Zn है, Zn सॉलिड से लेकर के Zn+2 में चला गया, यानी कि देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Zn यहाँ पे 0 था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +2, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ना। लेकिन देखो यहाँ पे हाफ सेल में इसका जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन इसका ये क्वेश्चन के मुताबिक इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा, यानी कि निगेटिव ऑफ निगेटिव 0.7, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.76 वोल्ट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया ई नॉट, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। और फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो Ag देखो यहाँ पे +1 में है और यहाँ पे जाकर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया, ठीक, इसका रिडक्शन हो गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पुट करोगे 0.34, ठीक है। अब देखो इस वाले वैल्यू में 0.76 यहाँ पे आ गया प्लस 0.34, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1.10। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार बता दे रहे, ये 2010 में आया हुआ है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला को करेक्ट करना है, इसमें बताया 4 तो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें बताना कौन सा सही है। तो देखो हम लोग पढ़ चुके EMF ऑफ सेल को निकालने के लिए, तो ये बस इसका यही फॉर्मूला बस तुम लोग रटे रहना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो अब देखो EMF इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये गलत है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये वाला इसका फार्मूला ठीक है। इसमें एक और भी फार्मूला ठीक होने वाला है, क्योंकि ये टिक मतलब है। तो अब देखो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये गलत होगा ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि यही वाला वैल्यू यहाँ पे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब फिर इसके ये वाला वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये से यहाँ पे है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो होता है वो निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या रखा गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वो भी निगेटिव में, इसका ये वाला फॉर्मूला इसे इसमें नहीं है, बस उसी का एक तरीके से मॉडिफिकेशन है। तो इसका ये दोनों ऑप्शन सही होगा, और इसमें टिक में ये ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो 1996 में आया हुआ क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये देखो ये जो दिया हुआ है, देखो Zn से Zn+2 में, यानी कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये चीज़ याद रखते रहना, क्वेश्चन में यही चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे अगर Zn है, Zn यहाँ पे +2 दिया होता और +2 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगर इसकी ये वैल्यू दी होती तब हम लोग उसको कहते हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने Zn से Zn+2 में चला गया है, ठीक है। तो फिर इसका जो E0 है ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। द EMF फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये वाला रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन में तुम्हें सिर्फ ये देखना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड पे तरफ रखेंगे LOAN फॉर्मूले के मुताबिक, और जिसका रिडक्शन होता है उसको राइट साइड रखते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व कर। तो यार फिर से देखो हम लोग यही वाला फार्मूला पुट करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये एनोड पे होता है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे होता है, ठीक है। अब इसमें देखो
Fe जो है Fe+2 से Fe0, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो अब Fe का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में Fe का क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.44, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है, ठीक है। देखो Zn है, Zn+2 में, यानी कि इसने क्या किया है, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी कि ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 0.76, ठीक है। 0.76 माइनस 0.40, सॉल्व करने के बाद इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.32। तो अब इसमें से सॉल्व करो और ये देखो 0.32 आ गया। अब इसको देखो ये प्लस में ही आया हुआ क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये प्लस में आया है, इसको निगेटिव में टिक मत कर देना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, अब देखो गाइस हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करें। तो देखो क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऊपर होता है, सबसे पहले ऊपर जो होता है वो निगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा मत माथा पच्ची करना है, बस जो बोल रहे हैं उतने से देखना, प्रीवियस ईयर सब सॉल्व हो जाएंगे। सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, फिर नीचे आते 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 वो पॉजिटिव हो जाएगा, और तो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये एक बात हो गई। देखो ऊपर से जो नीचे आएगा ना वो उतना ही ज़्यादा, मतलब जो जितना ही ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, अपना ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है, यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है, अपने आप का वो रिडक्शन कराएगा, तो उसी को कहते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नीचे से ऊपर जाने में उसका वो उतना, जो सबसे ऊपर रहेगा वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, यानी कि वो दूसरे का टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, वो दूसरे का उसको रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो रिड्यूस कराने का एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन कराने का एजेंट है। वो जो नीचे से ऊपर जाने पे उसका वो उतना ही बढ़िया दूसरों का रिडक्शन कराएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एक बात याद रखे रहना, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा निगेटिव, सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। जो ऊपर की तरफ जैसे जो होगा उसको एनोड मानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी ऊपर, जैसे मान लो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, तो उन दोनों एलिमेंट्स में से जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहेगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जो नीचे रहेगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। अब देखो मेटल एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ना, इसमें देखो Zn जो होता है वो H2 के H के ऊपर होता है, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन फेवर होगी, ठीक है। अब जैसे H के नीचे जैसे यहाँ पे Cu होता है, तो यहाँ पे Cu + Cu H2SO4, तो ये वाला रिएक्शन फिर नहीं करता। कौन सा रिएक्शन करेगा, वही रिएक्शन करेगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे 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 10 एलिमेंट दिए हुए हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो एलिमेंट है वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये वाला एलिमेंट इसको कर सकता है, ये वाला एलिमेंट इसको कर सकता है, लेकिन ये ना इसको किसी को भी नहीं कर सकता, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऊपर वाला ही नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। ये बात याद रखे रहना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या होगा, जो L है लिथियम है वो सबसे ऊपर होता है और F सबसे नीचे होता है, ये बात याद रखे रहना, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर क्या है, लिख के भारत, ठीक है, देखो L लिखे और फिर यहाँ पे ख लिखे, यानी कि लिख, तो इसमें मतलब कि लिथियम क्या होता है, L होता है, तो इसलिए इसको रेड से वही अंडरलाइन किया जो उसका मेन टर्म है, ठीक है, और बाकी वो उसका ट्रिक बनाने के लिए उसमें जोड़े गए हैं। लिख के भारत, ठीक है, इसमें रत में बी याद रखे रहना, ठीक है। लिख के भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी मंजन, ठीक है, लिख के भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी मंजन कार, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया फिर क्यों नहीं सुनते प्रभु, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन। अब उसके बाद क्या है, क्यों आगे, इसमें है क्यों आई आगे होगी, क्यों आई आगे होगी बाहर, क्यों आई आगे होगी बाहर, पिटाई और फास्ट, ठीक है, यानी कि इसमें एक इंसान दूसरे इंसान से बोल रहा है क्यों आई आगे होगी बाहर, पिटाई और होगी फास्ट, पिटाई और फास्ट, यानी कि वो बाहर आई तो और फास्ट पिटाई होगी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, लिख के भारत सरकार का नाम मांगे
अलमारी मंजन मंजन कार, ठीक है, मांगे अलमारी मंजन कार, फिर क्यों नहीं सुनते प्रभु, फिर क्यों नहीं सुनते। देखो यहाँ पे क्यों का सी यू मत समझ लेना, एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखे रहना सी ओ है, ठीक है। क्यों नहीं सुनते प्रभु, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर उसके बाद होगा क्यों आई आगे होगी बाहर, पिटाई और फास्ट, ठीक है, पिटाई और फास्ट। तो देखो इसमें देखो लिख के भारत सरकार सरकार का, ये लिख के भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी, ठीक है, मांगे अलमारी अलमारी मंजन मंजन, ठीक है, मंजन कार, ठीक है, लिख के भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी मंजन कार, फिर क्यों, देखो फिर उसके बाद है फिर क्यों, फिर यहाँ पे फिर क्यों नहीं नहीं सुनते प्रभु, ठीक है, फिर क्यों नहीं सुनते प्रभु, फिर यहाँ से हाइड्रोजन का के आगे, फिर उसके बाद क्या है क्यों आई आगे, क्यों आई आगे होगी बाहर, ठीक है, क्यों आई आगे होगी बाहर, पिटाई और फास्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ किसका एल का है, देखो +3 से 0 में, यानी कि +3 से 0 में क्या है इसमें रिडक्शन, ठीक है, ये SRP दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इसका 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 दिया हुआ है, ठीक है, AL का AG का K का CR का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है ये वैल्यूज दी हुई है। तो अब इसमें कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर को सेट करना है। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया कि किसका कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया दूसरों को कौन रिड्यूस कराने का पावर किसके पास सबसे ज़्यादा से कम की तरफ होगा ना, तो रिड्यूसिंग पावर। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, AL AG K CR और इन सब का ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी और फिर सबसे कम की तरफ किसकी होगी, ठीक है, यानी कि उसको उसी ऑर्डर में सेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हुए थे, यहाँ पे हम लोग ये पढ़े हुए थे कि जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी, ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा ना उसका रिडक्शन वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, इन सब में सबसे ज़्यादा नेगेटिव K है, चलो ठीक है, K सबसे ज़्यादा हो गया। अब K से कम निगेटिव कौन है, देखो ये -2.93, अब इससे कम निगेटिव कौन है, ये वाला है, तो अब हो गया AL। अब इससे भी कम कौन है, इससे कम कौन है, ये वाला है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे CR हो गया। अब इससे कम कौन है, AG हो गया, AG, ठीक है। तो अब इन सब में कौन है, देखो ये वाला ऑर्डर इसके मिल रहा है, तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है, एक सेकंड ये देखो दिख गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1 2 3 4 4 टो का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन सब में से। तो हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, इसमें इस चार्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इन सब में देखो सबसे बढ़िया पॉजिटिव वैल्यू किसके पास है, इसके पास है, तो ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो निगेटिव, या अगर निगेटिव इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसमें सबसे कम पॉजिटिव कौन है, सबसे कम पॉजिटिव ये है, तो ये सबसे बढ़िया इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये निगेटिव ही हो, सबसे कम पॉजिटिव भी दिखना अगर ऑप्शन में निगेटिव वाली वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, F2, ठीक है, और सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट I2। लेकिन देखो अब यहाँ पे F2 और I2, तो अब इन दोनों में तुमको हम कन्फ्यूज़न से मुक्त कर दे। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन में जैसे मान लो अगर एक और ऑप्शन दिया होता, एक और ऑप्शन में यहाँ पे होता F- और यहाँ I2 होता, तो अब उसमें और इसमें किसको टिक करते। तो देखो इसमें क्या बोला है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
यानी कि वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अब इस फॉर्म और इस फॉर्म में ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा? यही वाला फॉर्म है ना। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये वाला फॉर्म बन गया, तो ये इसका ये वाला फॉर्म टिक करेंगे, क्योंकि इसमें देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें देखो कि रिड्यूस कौन हो सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसका ये वाला फॉर्म हो गया। अब इसमें देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि इसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन, इन दो फॉर्म्स में से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? अब ये I2 है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर ये वाला है तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेट कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो समझ गए, इसमें इसीलिए इसको माइनस वाला वैल्यू रखेंगे इधर वाला, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और इसमें वो वाली इन दोनों में से फॉर्म पुट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन को ले सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आगे। अब देखो ये वाला 2008 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसमें ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ, ये दिया हुआ E0 की वैल्यू दी हुई है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अब पकड़ना है इसको, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जैसे ये Fe है, Fe -4 से -3, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या दिया हुआ है? ये इसका दिया हुआ है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसमें भी देखो Fe+2 है और यहाँ पे +3 में आ गया, यानी कि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये वैल्यू बन गई। यानी कि इसमें ये दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों के दोनों वैल्यू दी हुई है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, पूछा हुआ है कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसको, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों हम बोले? क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो किसका, जो वही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका रिडक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अब इसका क्या हम लोग निकालेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वो निगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो देखो इसमें पहले वाले का अब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो अब इसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ था उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +0.35 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरे वाले का भी वही करेंगे, दूसरे वाले का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसको भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, यानी कि इस वाले का Fe+2 +3, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें देखो ये 2 ठो दिया हुआ है, तो अब देखो +2 और +3 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो अब किसको टिक करेंगे? देखो Fe+2 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसका मतलब है कि कौन ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो ये जो भाई साहब हैं +2 है ना, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, 0 होने के लिए। तो किसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा हुआ? +3 वाले फॉर्म का। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना तुम दोनों लोग? तो दोनों क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन कराए हैं ये लगभग एक ही जैसा है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, बस हाथों का इस्तेमाल करना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर इसका कमेंट में बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो अब इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल XYZ का दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें कहा है कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी, यानी कि अब देखो इसमें से सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर से सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसी का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा निगेटिव X है, तो X का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हुआ। अब उसके बाद अरे नहीं Z सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो Z का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हुआ, फिर X का होगा, फिर उसके बाद Y का होगा। तो अब देखो Z X Y, ये ऑप्शन नंबर 3 टिक करो।
तो देखो अब हम लोग जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के बारे में, ठीक है। नष्ट नहीं, नष्ट होता है, नष्ट इक्वेशन। तो देखो नष्ट इक्वेशन किस लिए बनाया गया? नष्ट इक्वेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो इसमें कुछ है नहीं, देखो जैसे ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो उस रिएक्शन का अगर पूछ लिया ई सेल, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। ई नॉट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे होता है, ठीक। और ई सेल जो होता है ये इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर, तो देखो ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल माइनस इसमें से कुछ कम हो जाता है, तो कितना कम होता है? 2.303 RT/NF। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफ़र होते हैं। अभी अच्छे से हम लोग देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व किया था। लॉग, अब देखो ये प्रोडक्ट साइड है ना, उसको ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट के साइड्स को नीचे लिखेंगे। तो देखो प्रोडक्ट्स में जैसे क्या रहता है, सी है तो सी के पावर सी, डी है तो डी के कोएफिशिएंट वाला डी, और ए है ए का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट, ठीक है। बस इसी तरीके से इसका एक और भी रूप होता है, इसका ये वाला रूप होता है। देखो जैसे वहाँ पे था 2.303 RT/NF ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0.59/n, ठीक है। 0.59/n लॉग सी के पावर सी, डी का मतलब उसी तरीके से हो जाएगा, बस यहाँ पे ये वाला टर्म में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखो ये याद रखे रहना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो ई सेल होता है, ई नॉट नहीं, ई सेल वाला जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ई नॉट की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। जैसे मान लो अगर जैसे ये है ना, ये ज़ीरो हो गया, तो अब ये इधर गया, ये भी निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा और फिर ये इसके इक्वल्स में आ जाएगा। तो देखो एक ये वाला भी नर्स इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका देख लो। जैसे देखो सी आर है ना, मतलब कि सी आर है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे देखो एक सेकंड, हाँ देखो जैसे ये लेफ्ट साइड में तो ये एनोड है, ये राइट साइड में तो ये कैथोड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन में पूछ लिया कि ई सेल बताओ, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई, अब देखो यहाँ पे एन होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 कैसे आ गई? जैसे देखो ये एनोड है, ये कैथोड है ना, तो एनोड के साइड में जब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है, जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये वाला हमेशा इधर रखाएगा, और एफ जो रिडक्शन जिसका हो रहा है कैथोड में जिसका हो रहा है वो वाला रखाएगा टर्म, ठीक है। ये चीज़ याद रखे रहना। और देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2, ठीक है, समझ रहे हो? 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? जितना आएगा उसी को हम लोग n की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट हो गई। और अब देखो, अब जैसे देखो ये सी आर है, ठीक है, ये सी आर है, सी आर है। अब देखो इसको हम लोगों ने जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका कोएफिशिएंट हम लोग इसके पावर में लगा देंगे, एफ ई में देखो ये वाला टर्म में रखें, और अब जिससे मल्टीप्लाई किए बैलेंस करने के लिए वो वाला यहाँ पे पुट कर देना, इसे भूलना मत, इससे तुम लोगों का नर्स इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 2019 में आया हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें पहले ही बोल दिया कि n की जो वैल्यू है, तो देखो n की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है? n की वैल्यू इसमें जैसे 1 दे दी, चलो ठीक है। अब देखो अब इसमें ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर उसके बाद अब क्या कहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, यानी कि केसी पूछ रहा है कि केसी क्या होगा। तो अब उसके बाद अब देखो ये थोड़ा बहुत गिवन है, और देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है? इक्विलिब्रियम अगर आ जाए तो फिर ई की वैल्यू जो होती है, ई सेल की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, एक बात याद रख लेना। तो देखो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, n की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है और यहाँ पे kc की वैल्यू बतानी है, तो देखो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन हम लोग लगा देंगे। नर्स्ट इक्वेशन में देखो इक्विलिब्रियम में ई सेल जो होता है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे देखो गिवन है, यहाँ पे रख दिए, फिर इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे रख दी है, और n की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बोला गया है तो इसमें 1 रखेंगे, और kc की वैल्यू पूछी हुई है। सॉल्व करने के बाद देखो ये माइनस है, तो माइनस इधर पे गया तो ये इक्वल्स टू में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्वल्स टू में हो गया, ये इसको कितने बार में? 10 बार में काटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 log kc। अब देखो 10 log kc है, तो देखो जिसको जैसे अब लॉग लेने जिसको नहीं आता होगा उसको यहाँ दिक्कत हो सकता है, तो हम देखो तुम्हें सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग
एंटी लॉग लगेगा और वो 10 का होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 10 के ही लगभग आएगा। तो अब इसमें देखो सॉल्व करने में 10 इसमें है, तो इसको आप लोगों को सीखना होगा। अब छोटी वीडियो में सिखा नहीं सकते हैं, तो आप लोग कुछ करना नहीं है, एंटी लॉग लॉग का सॉल्यूशन का एक वीडियो देख लो 10-15 मिनट का, तुम लोग तुरंत इसमें मास्टर हो जाओगे। तो देखो अब इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। देखो 298 केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि देखो जैसे कि हाँ देखो 298 केल्विन ई सेल की जो वैल्यू हो जाती है वो इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाती है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, तो देखो जैसे ये वाला फार्मूला लगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ई नॉट जो होगा ना इसमें, ठीक है, नहीं ई सेल जो होगा इसके अकॉर्डिंग 0 हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। और अब देखो अब इसका कंडीशन ही ऐसा है कि अगर ई सेल 0 हुआ, ठीक है, इसमें अगर इस वाले कंडीशन में अगर ई सेल 0 हो रहा है तो इसमें देखो क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे इसमें कहा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो भी 0 है ना, तो वो भी जैसे 0, चलो ठीक है। फिर उसके बाद -0.059। अब देखो n की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, तो अब इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो देखो अब देखो जैसे H2 बन रहा है ना, तो अब देखो इसका इक्वेशन कैसे होगा, इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन देख यहाँ पे H2 बनेगा और यहाँ से 2 से 1 ना, अब यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये खाएगा, तो यहाँ पे H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खा गया और ये यहाँ पे क्या रहेगा, एक्वस में रहता है और यहाँ पे जाकर के ये गैस स्टेट में बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, 2 इलेक्ट्रॉन को। फिर उसके बाद अब देखो ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, एक आध बार हाथ अपने आप सेट हो जाएगा। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे अब देखो क्योंकि ये वाला टर्म अब इसका प्रेशर ही पूछा है ना, तो अब इसको प्रेशर के टर्म्स में ले लेंगे। तो अब देखो इसमें कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो बस अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर ऑफ H2 बाई प्रेशर ऑफ H2। अब यहाँ पे क्या है, H प्लस है, ये H प्लस होता है, ठीक है, H प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और उसका पावर पे 2 लगा देंगे। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर। तो देखो अब इसको हम लोगों ने इतना सॉल्व किया। अब देखो इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो है ये मतलब कि प्योर वाटर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्योर वाटर जो होता है उसका जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, आप लोग इक्विलिब्रियम में चैप्टर में पढ़े होंगे कि जैसे प्योर वाटर जो होता है उसका pH जो होता है ये भी पढ़े होंगे कि 7 होता है। इसमें H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10⁻7 -7 होता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, अब एग्ज़ाम के टाइम में इतना वो सब सॉल्व नहीं किया था, बस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और क्वेश्चन से देखो बहुत ज़्यादा डीप में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, सब बेसिक ही चीज़ें होती हैं। तो ये सब देखो बेसिक है कि नहीं, तो देखो इसी तरीके से बाकी सब भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ तो अब यहाँ पे 10⁻⁷ और फिर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो। अब इसको सॉल्व करो, इसको लॉग इसका अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसका तुम लोग देखोगे कि 10⁻⁻14 इसका आंसर आएगा। अब देखो 2013 में आए हुए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर, ठीक है, एक प्लेटिनम वायर को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, सुनो आगे पढ़ा जाए पहले, डिपिंग प्लेटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी कि HCl का एक सॉल्यूशन है, उसमें प्लेटिनम के वायर को डिप किया जाता है और जो बनता है वो होता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। और जिस सॉल्यूशन में उसको डिप किया जाता है HCl के, उसका pH है 10, ठीक है, एंड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर। अब उस प्लेटिनम गैस के अराउंड हाइड्रोजन गैस को छोड़ा जाता है और उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो बस अब सीधे से फॉर्मूला पहले बस लगा दो, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू, तो देखो अब इसका ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखो इसमें एक जो इसका रिएक्शन बनेगा वो किस तरीके से बन रहा है, तो अब तुम लोगों को ये सब रिएक्शन थोड़ा आना चाहिए कि अब हाइड्रोजन गैस को उसमें लिबरेट किया गया है, तो ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ और फिर ये लिबरेट हुआ तो ये ऐसे बना, फिर उसके बाद यहाँ पे H प्लस बन गया, ठीक है, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब ये यहाँ पे क्या है, गैस में है और इसका जो प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए। और ये इसका और देखो इसका pH दिया है 10, तो pH अगर 10 है तो इसका 10⁻⁻10 इसका
कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो तुम लोग? आना चाहिए तुम लोगों को। अगर मान लो पीएच इसका 7 दिया होता तो यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाता, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन में किया। तो बस अब जैसे इसकी वैल्यू में इसको पुट कर देना। अब देखो ई से ई नॉट से, तो क्योंकि देखो ये एक आइडियल कंडीशन है, जैसे 1 atm प्रेशर है ना, तो फिर यहाँ पे जो ई नॉट जो सेल होगा ये फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 बाई, अब देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, 2, और फिर उसके बाद लॉग अब देखो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻10 हो गया। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसका कोई कोफिशिएंट नहीं, और इसका देखो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2H+ लगेगा तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब इसका यहाँ पे 1 atm प्रेशर लिख देना है और फिर इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये वाला आएगा 0.59 वोल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है 2007 में आया हुआ। इसमें पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात याद रख लो, याद तो है, हुई क्या होगा तुम लोगों को। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसमें ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.46 इज इक्वल्स टू ये 0। अब यहाँ पे 0.059 बाई, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो ये 0 से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे +1 से यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जैसे तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉग Kc, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखो इसमें लॉग एंटी लॉग आएगा, तो इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। हाँ देखो n कैसे आया। तो अब जैसे इसको मान लो अगर लिखो, जैसे कि देखो ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर तुम लोग लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके का टर्म आएगा। देखो 0 से +2 और +1 से ये, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इन दोनों को कॉमन करने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से ही n की वैल्यू जो कॉमन करना है दोनों में ना, तो n की वैल्यू 2 आ गई, समझ रहे हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी कि इसमें ई नॉट सेल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.295, ठीक है, 0.295। और देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र n की वैल्यू 2 दी हुई है। चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो बस इसमें फॉर्मूला तुम लोगों को लगाना, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज़ जैसे ध्यान दे देना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का पूछा हुआ है, जैसा कि बाकी सब में पूछ लिया हुआ है। उम्मीद है तुम लोगों का प्रैक्टिस हो गया होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें जो ई सेल जो होगा वो 0 हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल लो। और देखो ये वाला भी, अब इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट करके बताओ।